यह आदमी सच में बहुत टैलेंटेड है। हनी एक बार फिर लौटा है उसी विशाल पत्थर के नीचे बने अपने परफेक्ट आश्रय में, जहां हर सुविधा उसने खुद अपने हाथों से बनाई थी। दरअसल वह हानि का 100 दिन का चैलेंज था। कुछ दिन पहले जाते वक्त वो यहाँ सब्जियां लगा कर गया था, मधुमक्खियों के लिए एक छत्ता भी छोड़ गया था, और अब लौट कर देखता है कि उसका बनाया ये घर अब और भी ज्यादा जीवित लगता है। मुख्य दरवाजा अब बेलों और सूखी पत्तियों से ढका हुआ है, पर हनी बिना समय गंवाए सफाई शुरू करता है ताकि कोई जहरीला कीड़ा या छुपी लता अंदर ना रह जाए। घर के अंदर सब कुछ वैसा ही है, बस पुराना चूल्हा थोड़ी टूट चुका था। हनी ने तुरंत कुछ मेरा मत करके सेमजबूत चूल्हा बना लिया। अब खाना पकाना और भी आसान हो गया है। इसके बाद वो पुराने सब्जी बगीचे की मरम्मत में जुट जाता है। बीजों को जल्दी अंकुरित करने के लिए वो उन्हें एक गीले तौलिए में लपेट कर छोड़े गए मधुमक्खी के छत्ते में रख देता है। इंतजार करते वक्त उसे कुछ सूखे पेड़ मिलते हैं जो अब जीवित नहीं है। हनी उन्हें काट कर एक सीढ़ी बना लेता है, जो दिखने में तो सीढ़ी है, लेकिन असल में वो एक कमाल का स्टोरेज रैक है। अब बर्तन, कटोरी और बेसिन सभी की अपनी जगह है। जंगल में सिर्फ लकड़ी नहीं बल्कि बहुत सारे जंगली फल भी मिलते हैं, जो स्वाद के साथ साथ विटामिन से भरपूर हैं। चूल्हे की बची राख को वो खाद की तरह सब्जियों में डालता है, और कुछ ही दिनों में बगीचे में हरियाली लौट आती है। सच में ये जंगल अब सिर्फ जंगल नहीं, हनी का प्यारा घर बन चुका है। हनी का यह सारा काम उसकी सच्ची देखभाल और धैर्य का नतीजा था। इसी वजह से टमाटर के लिए लकड़ी का सहारा बनाने में भी उसे समय लगा। दूर से देखा जाए तो अब ये आश्रय किसी महल से कम नहीं लगता, लेकिन दरवाजे के सामने कुछ खालीपन था, और ये बात हनी को चुभ गई। फिर क्या था, वो तुरंत लकड़ियां उठाकर बरामदा बनाने की तैयारी में लग गए और मजबूत लकड़ी के खंभे जमीन में गाड़ दिए। हर टुकड़ा कमर से मोटा था और इतनी ताकतवर कि 1000 पाउंड तक का भार उठा सके। छत के जोड़ को ठीक से फिट करने के लिए उसने एक एक जगह पर स्लॉट भी काटे। इस तरह बना ये फ्रेम दशकों तक हिलेगा भी नहीं। फ्रेम तैयार होते ही अब बारी थी बड़ी लकड़ियों की। 3 साल के तजुर्बे से हनी ने लकड़ी को एकदम सही शेप में तराशा, फिर उसे जलाकर सतह को कार्बन से कवर किया ताकि बारिश से कोई नुकसान न हो। लकड़ी की कीलें और जुड़ाव के लिए विशेष जोड़ लगाए गए। अब बरामदे का फ्रेम तैयार था। इसकी जमीन पर पत्थर की टाइलें बिछाने के लिए हनी नाले के किनारे जाकर चिकने पत्थर इकट्ठा करता है। कई पत्थर असमान थे, उन्हें फिर से काटकर शेप में लाना पड़ा। काम लंबा चला, लेकिन आखिरकार सैकड़ों टुकड़ों को सही ढंग से प्रोसेस करके वो तैयार कर सका। अब इन टाइल्स को लकड़ी के बने खांचे में एक एक कर बिठा दिया गया। ये संरचना लकड़ी से भी कहीं ज्यादा टिकाऊ थी और बार बार मरम्मत की जरूरत नहीं पड़ती। अंत में बरामदे की शोभा बढ़ाने के लिए हनी ने दरवाजे के पास एक छोटा कमरा भी बना डाला, जहाँ वो आराम से बैठकर चाय पी सके। सोचने भर से ही सुकून मिलने लगता है। आश्रय अब पूरी तरह से पूरा हो चुका था। उसके घर के पास लगे अंजीर के पेड़ ने जैसे इस सारा मेहनत का इनाम दे दिया। खुश होकर हनी ने अपने लिए एक कप चाय बनाई। तो बताइए सर, नींद के गुरु अगर आप यहाँ होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर बताना।